नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। केंद्र का बजट आ चुका है। उस आम बजट पर कई प्रतिक्रियाएं हो चुकी हैं, खूब चर्चा हो चुकी है, खूब विश्लेषण हो चुका है। अब बात है हरियाणा के बजट की। हरियाणा के बजट की तारीख सामने आ गई है। तारीख है 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और यह माना जा रहा है कि 25 से 27 फरवरी के बीच में बजट पेश हो जाएगा। उससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर उस अभिभाषण पर चर्चा होगी, फिर बजट पेश होगा और इस तरह से सत्र चलेगा। हरियाणा के बजट में क्या कुछ खास रह सकता है? केंद्र के बजट के बाद हरियाणा के बजट से हरियाणा की जनता क्या कुछ उम्मीद करे? पिछली बार बजट 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया था। इस बार यह बजट कहां तक जाएगा? क्या कुछ एलोकेशन हो सकते हैं इस बजट से? हरियाणा में पीछे आए जो बजट हैं ये कितना अलग होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बजट सत्र की तारीखों के ऐलान के साथ ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक बात जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता है वो ये कि कर्ज बढ़ रहा है। उस पर सरकार कहती है कि तय मापदंड के हिसाब से कर्ज लिया जाता है, जिसको विपक्ष बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। पहले रिएक्शन सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। जैसे अभी कल ही जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें डिसाइड किया है कि 20 तारीख से होगा और टेंटेटिव 18 मार्च तक ये चलेगा, 20 फरवरी से लेकर के। और ये बजट सेशन है और बजट में माननीय सीएम साहब स्वयं जो वित्त मंत्रालय खुद ही देख रहे हैं वो, और हर वर्ग के पास गए हैं, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे दुकानदार है, चाहे कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं। अलग अलग जगह जा कर के बातचीत की है और विधायकों से भी, पक्ष विपक्ष के सभी से जो अच्छे सुझाव जिन जिन लोगों से आए हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे और हरियाणा के लोगों को लगेगा कि ये हमारा बजट है, सरकार का ना होकर के, और वो लोगों के लिए। और विशेष रूप से जब बजट सत्र आता है, प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीद होती है सरकार से, और विपक्ष से भी उतनी उम्मीद रखता है कि विपक्ष लोगों की आवाज़ किस प्रकार से उठाए। कांग्रेस पार्टी एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आज जो प्रदेश से ज्वलंत मुद्दे हैं, जहाँ तक अगर बजट की बात करें, आज सबसे पहला तो बजट में यही है कि आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि जो हमारी टैक्स कलेक्शन है लगातार बढ़ रही है, और टैक्स कलेक्शन अगर किसी की भी बढ़ती है, अगर किसी की आमदन बढ़ती है तो उसका कर्जा घटता है। परंतु चिंता का विषय यही है कि हमारी आमदन भी बढ़ रही है, हमारा बजट भी जो एक समय में 60,000 करोड़ होता था 2.25 लाख करोड़ के करीब जा रहा है, और उसके बावजूद हमारा कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। इस पर भी चर्चा विधानसभा में हम कर। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर सुभाष सप्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। रजत पंडिता इंडियन नेशनल लोक दल से हैं और बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सप्रा साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, बजट केंद्र का आ गया, राज्य के बजट की बात हो रही है। अभी आप सुन भी रहे थे, जो सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बार बार इस बात को कहते हैं कि बजट भले ही 2 लाख करोड़ को पार कर गया हो, प्रदेश पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। नमस्कार जी सभी साथियों को, जो भी हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, और सभी दर्शकों को। जी अभी कल ही राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, जिसमें फैसला किया गया है कि 20 फरवरी को ये बजट सत्र शुरू होगा। फाइनल जो कितनी सीटिंग होगी, ये फाइनल है, वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो मतलब करेंगी फाइनल तय जो होगा इसमें। अब पिछली बार का जो बजट था वो वैसे 7 मार्च को पेश मतलब शुरू हुआ था, और इस बार ये जल्दी हो रहा है और होली से पहले उम्मीद है ये कर देंगे, पेश हो जाएगा बजट, उम्मीद है 27 को हो जाएगा। अब पिछली बार का जो बजट है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पेश किया था, इट वाज 2,05,000 करोड़ रुपए। अभी यूनियन बजट भी आपके सामने आया है अभी 2 दिन पहले ही। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल वैसा ही बजट यहां हमारे हरियाणा गवर्नमेंट पेश करे। मतलब सभी क्षेत्रों को, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो व्यापारी है,
इससे सभी को फायदा होने वाला है। नहीं, मैं और तो वो सबसे कह रहे हैं बड़ी कि कर्जा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, देखो हमारे बिल्कुल ठीक है, जो जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा बहुत दे रहा है। हेलो, जी जी, बोलिए बोलिए। जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 है। अब देखो जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से हरियाणा में डेवलपमेंट हो रहा है, आप ये देखिए चारों तरफ सड़कें, बढ़िया रेलवे स्टेशन, व्यापार है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, नौकरियों में बिल्कुल मेरिट के आधार पे नौकरियां मिल रही हैं। नहीं सप्रा साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो अलग है। जो अपोजिशन सवाल उठा रहा है कि कर्जा बढ़ रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए कर्जा तो ऑल इंडिया में थोड़ा सा जो डेप्थ है मतलब जा रहा है, बढ़ रहा है। यदि आप प्रोग्रेस करते हैं, अगर आपको काम करना है तो टेम्परेरी हमें थोड़े से कर्ज लेना भी पड़ता है, टेम्परेरी। और ये सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं, आप पुरानी गवर्नमेंट्स को देखिए, मतलब उस टाइम भी कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिस तरह से अब देखो पर कैपिटा इनकम जितना तेजी से हमारा हरियाणा प्रोग्रेस कर रहा है, अब पर कैपिटा इनकम जो है हमारे हरियाणा की नंबर 1 है। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट कई बार करने पड़ते हैं, चाहे वो थोड़ा सा डेफिसिट किस तरह से दूर हो, किस तरह से इनकम हो, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, वो तो साथ चलता ही है। थोड़ा सा कर्जा लेना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, बट इट इज ए टेम्परेरी। ओके, ठीक है बजरंग। ओके, मैं आता हूं आगे। बजरंग दास गर्ग जी, केंद्र के बजट के बाद राज्य का बजट आ रहा है। केंद्र के बजट पे लगातार हमने खूब चर्चाएं कर ली। प्रदेश का बजट क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या डिमांड करना चाहेंगे आप मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कि जो राज्य का बजट आए उसमें क्या होना चाहिए? गोयल साहब, पहले मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, कोई गोसा आवाज ठीक करवाना, ये आवाज थोड़ी बैक मार रही है। अच्छा, वो दिखवाता हूं, आप बोलिए। जहां तक कि आपने देखा 1966 के अंदर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। जब से 1966 से लेके 2014 तक कई पार्टियों सरकारें आई, उसके अंदर कर्जा लिया 60,000 करोड़ रुपए, और 11 साल के अंदर इन्होंने मलाई खाने के लिए ये कर्जा 5 लाख करोड़ रुपए तक चला दिया। नहीं, ये फिगर कहां से आई 5 लाख करोड़ की सर? लगभग है, मैं लगभग दे रहा हूँ, अगर आपको लगभग आप फिगर है कर्जा, तो वो आप देखो सरकार से पूछो, वो बता देंगे लगभग कितना कर्जा है। 48 साल में, देखिए चलने की बात है, 48 साल के अंदर तो कर्जा सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का, ये आप इन्होंने लाखों में चढ़ा दिया। इन्होंने जनता हित का कोई लेना देना नहीं। जहां कहा केंद्र बजट में क्या दे दिया, केंद्र बजट के अंदर किसान के लिए ना एमएसपी गारंटी कानून बनाया, व्यापार में उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी, जीएसटी के अंदर जिन्होंने चीनी पर कपड़े पर टैक्स लगाया वो वापिस नहीं लिया, जहां तक कि पेट्रोल डीजल जीएसटी दायरे पे नहीं लाए, युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र ने कुछ नहीं किया। ये आ जाते हैं हरियाणा के बजट में। मैं एक बात पूछ रहा हूं, 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 11 साल में 1 रुपए की भी टैक्स में कोई छूट दियो तो सरकार गिना दे भी हमने 11 साल के अंदर आम जनता को, व्यापारी को, उद्योगपति को ये छूट दी। मगर इन्होंने टैक्स बढ़ाने के सिवाय पेट्रोल डीजल पर जो वेट था 2 गुना कर दिया इन्होंने। हम तो कहते थे टैक्स कम करें, कम करने के बजाय 2 गुना कर दिया। हमारी यही मांग रहेगी, एक तो स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें जमा जर्जर हालत में, मूलभूत सुविधा नहीं, टीचर नहीं, स्टाफ नहीं, शिक्षा का सुधार किया जाए, स्कूलों का सुधार किया जाए। सरकारी हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा नहीं है,
वो मूलभूत सुविधा दे, स्टाफ की कमी या और डॉक्टर की कमी, उसके अलावा जहां जो युवाओं को रोजगार देने के लिए अच्छा, कोई आप पॉलिसी एक बात बनाए। बताइए बजरंग जी, जब आप सरकार छोड़कर गए थे कितना कर्जा था हरियाणा पे? लगभग 60,000 करोड़ रुपए। नहीं कुछ वो बिजली कंपनियों का भी था बकाया। वो लगा लो 12 लाख, 5,000 और लगा लो, नहीं वो भी लगा लो आप। लगा लो नहीं, कोई ऐसे दुकान पर थोड़ी आप- खड़े हैं, लगा लो, व्यापारी आदमी है आप ऐसे लगा लो मैं नहीं। व्यापारी इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं। मैं व्यापारी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। कांग्रेस ऐसा ही करती है। लगा लो नहीं, लगा लो ये नहीं। सुनिए, लगभग आप सुन लो 60,000 करोड़ रुपए था, बिजली का और लगाओगे तो भी आप जोड़ लो। मैं ये बताना चाहता हूँ, आंकड़े कड़े 4 और 5 के बीच का आंकड़ा है। भाई जब जब आज जब इनेलो की सरकार गई और उसके बाद आपने 10 साल राज किया तो लगभग 4 गुना कर्जे में बढ़ोतरी हो गई। अब उसी 10 साल में वही 4 गुना बढ़ोतरी इनकी हो गई। 4 गुना होगी, आप वाली पैसा इनके हिसाब से तो 9 गुना होगी। अरे भाई, अगर आपके में जोड़ लो आपके में अगर 75 से 80 के बीच में था तो 4 गुना 3.5 हो गई। अभी आप देखते हैं, नहीं ऑफिशियल आंकड़ा 3.5 का था, बाकी देखते हैं। चलिए पूरा 1 साल चला गया ना। हाँ। 1 साल चला गया, 351 का आंकड़ा था, उसके बाद तो बहुत मलाई खाई इन्होंने। चलिए वो और मामला है। ओके, वो जोड़ोगे रजत के बाद आता हूं मैं। ओके, मानकी आधा मिनट का और लूंगा। हाँ लो। जहां व्यापार बंद हो गए, मामला आपने पूछा, व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी जहां मीटिंग करते हैं, मैं कहता हूं कोई छूट तो दीजिए, बिजली के बिलों में सब्सिडी दो, उद्योगों लगाने सस्ती जमीन दीजिए, कोई पॉलिसी नहीं है। इन्होंने न्यूनतम प्रति किलोवाट 165 रुपए से 290 कर दिया, उद्योगों बिजली के रेट बढ़ा दिए। कैसे उद्योग बढ़ेगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, और कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ठीक है, मैं ओके। कहता हूं सरकार को अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। ओके, सरकार को अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। रजत बंजेटा, प्रदेश का बजट आ रहा है भाई, और एक्सपेक्टेशन की बात भी हो रही है, कर्ज की बात भी हो रही है, तो उसका अनुपात 2004 से आज आ जाए उस लिहाज से लगाया जाए। 4 से 14 में कितना बढ़ गया था और 14 से 26 तक कितना पहुंच गया है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब हम उसके कर्ज को छोड़ दें, जब हम गए थे तब हम हरियाणा के खजाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपया छोड़कर गए थे। मतलब राजस्व में हमारा जो था वो सरप्लस था, और उसके बाद कांग्रेस आई, वो खजाना तो खाली किया ही किया। उसके बाद जो भी आंकड़े कांग्रेस दे रही है, 60,000 करोड़ था, 97 था, 90 था, और अब पिछला जो आंकड़ा इतने समय के अंदर, वो खजाना पहले जो कर्ज चढ़ा उसको खत्म तो क्या करना था, उस खजाने को भरना तो क्या था। लगभग 3,32,000 करोड़ पिछले बारी बजट में अनुमानित किया था, और अभी भी ये बोल रहे हैं कि अंदाजा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कर्ज लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास जो है वो बजट में अब जो आएगा हमें देखने को मिलेगा हरियाणा की जनता को। एक अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे ये कर्ज टेम्परेरी है। आप जब से सत्ता में आए हैं परमानेंट हर साल कर्ज ले रहे हैं, और उस कर्ज को चुकाने के लिए नहीं, मैं कह रहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहीं आपको शायद सुनने में कहीं ये लगे कि आप क्या कह रहे हो। उस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी हरियाणा सरकार हर साल कर्ज लेती है। जो पहले से परमानेंट कर्ज है जो चढ़ गया है हमारे ऊपर, ये परमानेंट कर्ज है, ये जो हर साल बढ़ता जा रहा है ना, ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी कर्ज नहीं है। पहले तो मैं इनको दुरुस्त कर दूं। दूसरा, इन्होंने एक झूठ बोल दिया यहाँ बैठ के, मुझे नहीं पता कहाँ से आंकड़े लेते हैं कहाँ से नहीं लेते हैं, कि हरियाणा पर कैपिटा में नंबर 1 पे है। आप प्लीज मेरे कहने से महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, कर्नाटका की, दिल्ली की, तेलंगाना की, चंडीगढ़ की,
और सिक्किम गोवा भी, क्योंकि वो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो वो महाराष्ट्र से भी है, हमारे आसपास ही है, तो तब जाके हरियाणा का कई नंबर आता है। ये पर कैपिटा जो आपने कहा ना नंबर 1 है, ये आप झूठ बोल रहे। दूसरा, अगर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी आमदन बढ़ रही है, सरकार पैसे कमा रही है, टैक्स बहुत कलेक्ट कर रही है लोगों से, सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है, सरकार जीएसटी के अंदर हम वैसे नंबर 5वें स्थान पे, लेकिन वो अगर एक पर लाख पॉपुलेशन का अगर एक पर पर्सन आंकड़ा निकाले तो हम नंबर 1 पे जीएसटी देते हैं। इनकम टैक्स में हम देश में टॉप, पहले 10 में थे, अब टॉप 5 में है हम शायद इनकम टैक्स पेइंग स्टेट के अंदर पूरे देश में। तो अगर हम इतना इनकम टैक्स दे रहे हैं और सरकार हमसे इतना टैक्स कलेक्ट करके अपनी कमाई बढ़ा रही है, तो इससे प्रदेश का कर्ज कम होने के बजाय प्रदेश का कर्ज बढ़ क्यों रहा है? ये अहम मेरा सवाल है कि भाई कम होने के बजाय वो बढ़ क्यों रहा है? कभी ऐसा दिन आएगा कि लगेगा, अब ये कहते हैं कि सरकार इनकी सब कुछ, इनका ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी इनका है, आरबीआई ने हमारे को जो एक स्टेट की एक लिमिट बना रखी है, मतलब कल को आरबीआई अगर कहेगी कि आप जो है वो 10 लाख करोड़ तक का कर्ज ले सकते हो, तो हरियाणा सरकार जो 4 लाख करोड़ का कर्ज है, कल ही उसको 10 लाख करोड़, जो 9,99,000 करोड़ लेने का काम करेगी। इसको बोलेगी अभी भी हमने लिमिट के अंदर कर्ज लिया हुआ है। मतलब कर्ज ही लेना है, या आप इस कर्जों, ये कर्ज जो तो आपने तो अपनी जेब से तो चुकाना नहीं है, हरियाणा की जनता को टैक्स के माध्यम से देना पड़ेगा। और अगर आप इतना कर्ज के बाद सोचते हो कि हरियाणा की जनता के ऊपर आप और बोझ डालेंगे और बोझ डालते रहेंगे, और वो आपका सिर्फ, ये लोग पैदा जो हो रहे हैं, ये सिर्फ आपका कर्ज चुकाने के लिए पैदा हो रही है जनता, और आप उसको बेहिसाब खर्च करते रहोगे। जहाँ बेहिसाब कोई कंट्रैक्टर्स आपको पता है गुणवत्ता का काम नहीं हो रहा, कितने ब्लैक लिस्टेड है, कितना भारी भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट कंट्रैक्टरों के सोशल मीडिया पे घरों के वो व्लॉग आते हैं, जिनके घरों में सोने की टूटियां लगती, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ठेकेदार पता नहीं कैसी सड़कें बनाता है, मूलभूत सुविधाएं तो हर विधानसभा सत्र, बजट सत्र में भी आप देख लेना, तो कहेंगे जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल रही तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये कर्ज इतना बढ़ क्यों रहा है? ये तो अहम प्रश्न है। अब ये कहते हैं हमने सुझाव भी मांगे। नहीं रजत, वो जो जीएसडीपी के हिसाब से कर्ज बनता है उसमें तो हरियाणा टॉप 10 में नहीं है, जिन्होंने जीएसडीपी के हिसाब से ज्यादा कर्ज ले रखा है। उसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया कि जीएसडीपी के हिसाब से जिन्होंने कर्ज ले रखा है उसका जिक्र नहीं किया मैंने। इन्होंने कहा कि आरबीआई ने जो हमारे ऊपर, आपने नहीं किया, मैं जानना चाह रहा हूँ, वो भी एक फिगर है ना? नहीं बिल्कुल है, हरियाणा उसमें है, पंजाब है, उसके अंदर क्यों नहीं है हरियाणा नेगेटिव ग्रोथ में। नहीं, टॉप 10 स्टेट में हरियाणा नहीं है उसमें। राजस्थान में है, हरियाणा है उसके अंदर। नहीं होगा, नेचुरली होगा रजत, लेकिन वो टॉप 10 में नहीं है। दैनिक भास्कर, नहीं नेगेटिव परफॉर्मेंस स्टेट के अंदर हरियाणा का, उसमें अरुणाचल, नागालैंड, पंजाब, हिमाचल, मेघालय, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, राजस्थान, ये मतलब टॉप 10 है। नहीं 10 थोड़ी ना हो अभी, और होंगे, आप आगे देखिए लिस्ट को। ये कौन सा सोर्स है? मेरा तो नहीं सर, जीएसडीपी के अकॉर्डिंग हरियाणा ने 26% ले रखा है। सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट अरुणाचल है 57, फिर नागालैंड, फिर पंजाब, फिर हिमाचल, फिर मेघालय, फिर जम्मू कश्मीर, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर राजस्थान। हरियाणा का नंबर क्या है? मेरे पास टॉप 10 है हरियाणा, मेरे को जहां तक याद है वो 15वें-16वें नंबर पे है इसमें। चलो मैं आपको एक अभी दिखा दूंगा, अभी डिबेट के अंदर मैं निकाल देता हूँ, अभी 1-2 मिनट लगेंगे। हाँ, तो उसके बाद ये देखिए कि हरियाणा की कमाई के हिसाब से हरियाणा के ऊपर कर्ज क्या हरियाणा की टोटल कमाई है लगभग 1-1.25 लाख करोड़ के आसपास। मतलब अब जो बजट आएगा, ये कह रहे हैं 2-2.5 लाख जितने का भी आएगा, उसके अंदर तो पहले ही आप वो जो आपके पास पैसा ही नहीं है, आप उसका बजट पेश करोगे। पुराना आपको जो अपना कर्ज चुकाना है, उसकी किस्त चुकानी है, उसका ब्याज चुकाना है, उसका कॉम्पोनेंट है। जो हरियाणा की कमाई है, आप ये देखिए, उससे दुगने से भी अधिक का बजट पेश करेंगे, जो आपके पास कमाई नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है।
मतलब वो कमाई कहाँ से आएगी, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो कब से आएगा? ये तो सिंपल है। अभी आंकड़े देखते रहेंगे, छोड़िए, डिबेट डाइल्यूट हो जाता है, छोटा सा वो है, मगर इससे तो दो राय नहीं है, इससे भागा नहीं जा सकता कि हम लगभग 4 लाख करोड़। ठीक है, नहीं मैंने तो डिबेट इस टॉपिक पे रखी है आज। ठीक है प्रोफेसर जी, सुभाष छपरा जी, भाई ये जब हमारी कलेक्शन बढ़ रही है, हम इतना ज्यादा जो है जीएसटी भी कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो आकार है बजट का वो भी बढ़ रहा है, हमारा कर्ज कम नहीं हो पा रहा है। अब जो हमारा हरियाणा है वो रिच स्टेट है, डेवलप स्टेट है ये। अब देखो अक्टूबर 2024 में जब हमारी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें 217 संकल्प जारी किए थे, जिसमें से चमन हमारे सीएम साहब पूरे कर चुके हैं, और उन बाकियों का जो काम है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी नया हांसी जिला बनाया, उससे पहले दादरी बनाया, अब गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं, कई जगह IMT बन रहे हैं, हर जगह। अब देखो सड़कें तो हमारे साथी भी जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो भी दबी जबान में वो कहते हैं भाई सड़कें तो वाह वाह। अब आप देखो नारनौल से आप चंडीगढ़ जाते थे, आपको 7-8 घंटे लग जाते थे, अब आप 152D से जाइए, अब 4-4.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। 400, ये जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जो पर्ची खर्ची सिस्टम था, वो इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया है। 400 पोर्टल बनाए हैं, आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री चल रही है, हर चीज ऑनलाइन चल रही है, अब तो राशन भी ऑनलाइन मिल रहा है, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वो जो भ्रष्टाचार का जो टाइम है वो इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, पर्ची खर्ची बिल्कुल बंद कर दी है, हर जगह बढ़िया बढ़िया यूनिट से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अब देखो हमारे 11 साल में 1,80,000 नौकरी दी गई, जबकि पिछले 10 साल के राज में 10 साल में 80,000 नौकरी दी। और जब सीएम साहब ने शपथ ली उससे पहले 24,000 नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए। तो खर्चा होता है, हेल्थ पे हो रहा है, हर फील्ड में खर्चा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। चकाचौंध, मतलब देयर इज आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जितने विकसित है उन पर उतना कर्जा है, जैसे यूएस है, जापान है, वो जितने विकसित है उतना कर्जा है, तो हरियाणा में कर्जा है, उसे उस तरीके से ना देखा जाए। प्रमाण है, लोगों ने हमें तीसरी बार चुना है, तीसरी बार ये सरकार बनी है, और ये जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो बिल्कुल रटी रटाई बिना आंकड़ों के भाषा बोलते हैं, रटी रटाई इनकी वही टेप है, वही लैंग्वेज है, मतलब जनता जो है दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट देम। हाँ, तो अब आपके सामने मतलब जनता का विश्वास हमारे पर है, उन्हें पता है बढ़िया काम हो रहा है हर जगह। बिल्कुल ठीक है, बजरंग लाल गर्ग जी, हरियाणा रिच स्टेट है भाई, तो उस कर्जे को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए पूरे हरियाणा में। अब देखो पुराने टाइम में गोयल साहब 2 महिला पुलिस स्टेशन थे, कर्जा लो, 180 खाओ हर और घर चले जाओ, ये सरकार की पॉलिसी बनी हुई है। मेरे बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथी बोल रहे हैं सुभाष छपरा जी, 30 गर्ल्स कॉलेज, सुभाष जी सुनिए सुभाष जी सुनो, सेंटर का जो बजट है सुभाष जी सुन लो, उसका भी हमारे सुभाष जी सुन लो, बिल्कुल वी आर वेरी थैंकफुल टू सुभाष जी, उन्होंने जो MSMP सुभाष जी सुन लो, फोकस किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस किया है, सुभाष जी बहुत हो गया, हमारे गुड़गांव को, छपरा जी सुन लो, ये जितने भी सुन लो टेप बंद करो, सभी बंद कर लो, एक सेकंड सुभाष जी रुकिए, बोलिए। मेरे सुभाष जी ने बड़ी अच्छी बात कह दी, सड़कों की हालत, हरियाणा की सड़कें देख लीजिए आप, बस से बदतर हालात, कोई भी स्टेट की सड़क आपको साथी नहीं मिलेगी, खड्डे मिले, खड्डे के अंदर सड़क मिलेगी, ऐसी हालात हरियाणा की है। आप स्वाद जी चुप एक मिनट स्पीक। इन्होंने बात की है नेशनल हाईवे की, मैं उसका बता रहा हूं, उसका चार्ज ले रही है, जगह जगह टोल लगा दिए, यहां से
हिसार से दिल्ली जाना हो 5 टोल लगते हैं, आन जान के 1400 रुपए टोल के चार्ज देने पड़ते हैं। हिसार से चंडीगढ़ जाते हैं 5 टोल लगते हैं। आपने सड़क की जो बात करते हो नेशनल हाईवे की, जितना खर्चा करते हो उससे 5 गुना ज्यादा जनता की जेबों में से निकालते हो। आपने क्या कर दिया? आप ये नहीं रहे। दूसरी बात, आपने कहा बिना खर्ची बिना पर्ची, बड़ी शर्म की बात है। हरियाणा में कोई ऐसा एक महकमा बता दो बिना सेवा शुल्क बिना रिश्वत लिए काम होता हो। तहसीलों के अंदर दलाल छोड़ दिए रिश्ती के लिए, निगम भ्रष्टाचार काटा, जीएसटी महकमा भ्रष्टाचार काटा, आबकारी काला बाधान विभाग में खुला रिश्वत, मार्केटिंग बोर्ड में खुली रिश्वत, प्रदूषण विभाग में खुली रिश्वत, बिजली बोर्ड में खुली रिश्वत। सुन लो अब देखो तो आप क्या बात करते हो? मैं कह सकता हूं जहां आपके एचपीएससी के जो चेयरमैन है उसके दफ्तर के अंदर करोड़ों रुपए नकद बरामद होते हैं। आप कहते हो खर्ची और पर्ची, 2 रुपए की पर्ची की बात करते हो। आप तो टेचियों में भर भर के नोट लेने की सरकार है। खुलेआम रिश्वत ली जाती है। 37 पेपर लीक सरकार है। नौकरी के पेपर भी बिकते हैं आपकी राज में। आप कहते हो हम तो खर्ची पर्ची बंद कर दी। कितना लूट खसूट आपके राज के अंदर है। देश का सारा रिकॉर्ड ठीक है, ओके रुक जाइए। भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े। आप भी जानते अरे हो। चुनावी रैली थोड़ी है, बजट पे चर्चा कर रहे हैं आप। तो माइक ऐसा लग रहा है स्टेज पे खड़े हो आप। नहीं सर, इन्होंने कहा देखो नेशनल हाईवे इन्होंने पर्ची गिनाई ना, फ्लाईओवर सारे फुटे ये तो ऐसा लग रहा है हिसार के अनाज मंडी में स्टेज पे खड़े होके आप बोल रहे हो। रुक जाओ अभी, तो खर्च रुकिए। हाँ। अरे रुकिए भाई, नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पैसा तो चाहिए सर। हमेशा भाषण के मोड में नहीं रहते हैं। रुक जाइए रजत पंजेटा। जब आप सरकारी जब आप स्टैंड कर रहे हैं बगैर रिश्वत लिए नहीं आपकी बजरंग जी ने एक अच्छी बात कही थी पहले कि जब इतना कुछ आकार बढ़ रहा है तो कोई ऐसी बड़ी योजना, कोई बड़ी स्कीम भी ले आइए लोगों के लिए। ठीक है, वो एक पॉइंट है। वो पॉइंट है, देखना सरकार उसको कैसे उस सुझाव को कैसे लेती है। ये देखिए, जब आप कॉलेज एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, अभी हमारा सेंटर का बजट आया, लोगों ने विरोध किया जी शिक्षा पे खर्च ही नहीं हुआ। नाउ द पैटर्न इज चेंज। इसमें उन्होंने 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज गुमराह कर रहे हो। प्लीज प्लीज, क्या बजट अरे रुक जाइए प्लीज। नहीं बताओ सर, केंद्र का बजट जो हो रही, मैंने 3 डिबेट कर ली। नो प्लीज, रजत बोलेंगे, बाकी ओके रजत, ओके ओके रजत। क्या है? पहले से जो बंद आपने जो स्कूल मर्जर के नाम पे बंद किए वो आप देख नहीं रहे। अगर आपके स्कूल एजुकेशन ही रोजगार देती होती तो आज आपके HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आगे बच्चे लगातार धरनों पे ना बैठे होते, भर्तियां रद्द ना होती होती और जो वेकेंट पोस्ट है वो बढ़ गई होती। नौकरियां तो आप दे रहे, कमाई कहाँ से करेंगे? ना तो नौकरियां हैं। किसान जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, किसान को आपने कर्ज में डुबा दिया, उस पर जीएसटी लगा दिया, कहीं उसके उपकरणों पे लगा दिया, कहीं खाद के कट्टे का वेट कम कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं, इस बजट में इनको मालूम नहीं होगी, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये मुद्दा समय नहीं मिला था, आप मुझे थोड़ा समय दे देना। फर्टिलाइजर के ऊपर से सब्सिडी इन्होंने इस बार कम की है, फूड के ऊपर से सब्सिडी कम की है इन्होंने, जिसमें पीएम गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना आती है। पेट्रोलियम पे इन्होंने सब्सिडी कम करी है। तीनों के ऊपर इन्होंने इस बार क्यों सब्सिडी कम करी है सरकार बताए। नौकरियां है नहीं, देश और प्रदेश का दोनों का कर्ज है, किसान कर्जे में डूबा हुआ है। जब इकोनॉमी, अगर आप देखते हैं हमारी पिछली बार भी मैं डेटा दूं और इस बार भी अगर मैं आपको डेटा दूं तो हम सबसे ज्यादा स्टैंप ड्यूटी बढ़ाकर कमा रहे हैं। हमारी एक्साइज से भी हम
चलो रेवेन्यू कर रहे हैं जनरेट, हम स्टैंप ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, हम बिल्स बढ़ा रहे हैं, हम फीसिंग बढ़ा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, अनगिनत ट्रांजेक्शन जो है, सरकार महंगाई किस पे लाद रही है? सरकार सेल टैक्स है, सेल टैक्स का रेवेन्यू, क्योंकि गुड़गांव में आपको पता है एक हब है सारा का सारा IT का, तो गुड़गांव में तो पूरे देश के लोग आगे बचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री भी कह रहे थे खुद गुड़गांव फरीदाबाद वहां तो बाहर की बहुत वर्क फोर्स है, फिर पानीपत को उन्होंने चलो टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है, तो केवल 3 शहरों का आप अगर नूका लगा लीजिए पर कैपिटा की नहीं बात करते, आप क्यों सिर्फ वहीं की बात करते हैं कि आप हरियाणा सिर्फ 3 प्रदेशों तक सीमित है? तो ये बड़ा अहम प्रश्न है, क्योंकि जॉब्स एनी जो है वो जा रही है, सरकार दे नहीं रही, किसान को कंगाल कर दिया, और किसान को ऐसे कंगाल नहीं किया। अब जो टैरिफ वॉर हुई है वहां US से 0% कर दिया कि वहां के, और वहां का जो किसान है वो हेवीली सब्सिडाइज्ड है, मतलब बहुत ज्यादा अमेरिकन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और मैक्सिमम GMO फूड है जो कि बिल गेट्स का बहुत फार्म लैंड है। अब जो इम्पोर्ट होगा वहां से कॉटन नहीं, अभी पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी जो सेक्टर है वो पूरी तरह से सेफ है। बिल्कुल गलत बात है। आप इसके तो जब हमारा प्रोडक्ट जाएगा वहां 18% से, वहां से कितना, उसके लिए हमने कितना बाजार खोला, जरा डिटेल तो सामने आ जाए। अभी तो कॉमर्स भाई, अभी तो कॉमर्स मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ही है ना। आप सेम स्टडी कर लीजिए, आप ये सेम स्टडी यूरोप UK क्या करता है, नहीं चाहे वहां महंगा फिर बेचना पड़ रहा है, लेकिन इम्पोर्ट के ऊपर तो है नहीं, हम मार्केट खोलेंगे नहीं खोलेंगे तो बात की बात है ना। अरे 0% क्या बात कर रहे हो वरुण जी? ये सरकार जो आपको बातें बताती है ये वही बातें हैं जो ये 3 काले कानून जिस तरीके से लेके आई थी। अच्छा, वहां का गेहूं और यहाँ का गेहूं समय हो गया, मैं 0% टैरिफ के बाद फिर चर्चा करेंगे। अब तो बजट सत्र आएगा तो खूब चर्चा होगी। फिलहाल मेरे पास समय इतनी इजाजत दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।